नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए टेस्ट 33 है 37 है जो लोग टेस्ट देते हैं उनके लिए, और हम बुद्धि का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे। बुद्धि का पार्ट नंबर 1 जो है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देखिए उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं उनमें थोड़ा सा मैंने आंसर जो है आप लोगों को गलत बता दिया था। देखिए उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दे रखा है कि पहचानने व सुनने की शक्ति किसकी है। तो देखिए मैंने किसने कहा है बुद्धि जो है पहचानने व सुनने की शक्ति है, तो मैंने वुडवर्थ आप लोगों को आंसर बताया था, लेकिन उसका जो आंसर है वो गाल्टन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर जो है गाल्टन रहेगा, यानी कि सी। और क्वेश्चन नंबर 6 था किसने सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा है। तो देखिए उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा वुडवर्थ, यानी कि डी उसका आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत गलत देखिए इंसान हूँ, भूल हो जाती है, तो देखिए थोड़ा सा गलत मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं अपनी जो मिस्टेक है उसे आज एक्सेप्ट कर रही हूँ और सुधार रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो आंसर बताया वो बताया सी, यानी कि जो सही आंसर है वो है सी, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो देखिए आज पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन जो है उसे भी आप साथ में प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर आपको रीट और सीटेट और इसी से संबंधित यानी कि टेट के एग्ज़ाम्स जितने भी स्टेट में होते हैं उनकी जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सभी के लिए जो है इक्वली यूज़फुल है, चाहे फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर इन पर जो वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देखते रहें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू मेंटेन रह सके। और देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर देख करके जाते हैं वीडियो, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे लाइक करके जाएँ। अगर पसंद नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पसंद आता है तो इसे लाइक करके जाएं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स यहाँ पर टेस्ट देते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं कि उनके जो कितने आंसर्स हैं वो मेरा आंसर बताने से पहले सही हो गए थे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा है वो जा करके देख लें। पार्ट 1 जो है वो मैं आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा कर के देख लें। और देखिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है पार्ट नंबर 1 में वो डी रहेगा। तो देखिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक बुद्धि को निम्न में से क्या कहते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया था वहाँ पर ही, सामाजिक बुद्धि जो है, जिन्होंने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जा करके देखें, चैनल पर एक बार विजिट करें, काफ़ी यूजफुल मैटर उनको मिलेगा। तो देखिए जो सामाजिक बुद्धि है उसको मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसे इंग्लिश में जो कहा जाता है सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है, और उसे ही प्रत्यय बुद्धि भी कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रत्यय बुद्धि, यानी कि सामाजिक बुद्धि जो है उसको प्रत्यय बुद्धि भी कहा जाता है। हमको इंग्लिश में भी जो है नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसी बुद्धि जिसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से अधिक होता है वो किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए ऐसी बुद्धि जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य अधिक किए जाते हैं वो जो बुद्धि है वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक कार्य हो रहे हैं, यानी कि जो बुद्धि है वो क्या होगी, सामाजिक बुद्धि। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी आदि किस बुद्धि से संबंधित उदाहरण हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से तो हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है कि बुद्धि से जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, या तो सिद्धांत पूछे जाएंगे, सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम पूछा जाएगा, बुद्धि परीक्षण भी पूछे जा सकते हैं। देखिए काफ़ी सारा मैटर है जो बुद्धि से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये मतलब आप ये मान कर के चलिए, मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियोस डाल रही हूँ अगर आप रेगुलर उनसे जुड़े हुए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि साइकोलॉजी में आपके जो क्वेश्चन जो आंसर्स हैं वो 25 से कम रहें। देखिए अगर आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं और पूरी स्टडी करते हैं, पूरी रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं, तो देखिए आपके 25 से कम जो है क्वेश्चंस वहाँ पर सही ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। तो देखिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा एसएसटी का जो पोर्शन है वो इतना ग्रेट पोर्शन है फ्रेंड्स, रियल में आपको लगेगा कि सिंपल है पोर्शन, लेकिन वो सिंपल नहीं है। वो मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उनका सीधा संबंध जो है आपके रीट के एग्जाम से है। मैं रीट के एग्जाम की तो गारंटी ले सकती हूँ, उनमें से 80% से भी ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं में से आएंगे। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है
मेरी जितनी जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी कर रही हूँ, मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर जो है प्रेस करके जाएं, और नए जुड़े हैं तो जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सामाजिक बुद्धि हो जाएगा। आप में से जो भी टेस्ट दे रहे हैं उन लोगों ने गैस कर लिया होगा। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी बुद्धि जो यंत्रों और मशीनों तथा निरंतरता से एक जैसे कार्य से संबंधित रहती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, ऐसी बुद्धि जो लगातार एक ही जैसे कार्य से संबंधित रहती है उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि का मतलब है ऐसी बुद्धि जो किसी ऐसी चीज से रिलेटेड हो जो कि दिखाई दे। अब देखिए, मशीन जो है वो दिखाई देती है, इसलिए उसको वो मूर्त रूप में होती है मशीन, और उससे रिलेटेड जो बुद्धि होती है वही मूर्त बुद्धि कहलाती है। देखिए, जो यंत्र और मशीन है, इसमें मैंने जैसा कि बताया है, तो दोनों ही चीज़ें हम लोग मूर्त रूप में देख सकते हैं। उनको उनके सामने उनकी एक मूर्ति होती है तो उसे ही मूर्त रूप कहा जाता है। तो देखिए, इसीलिए जो इस प्रकार की बुद्धि होगी वो किस में जाएगी? मूर्त बुद्धि में। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी बुद्धि मूर्त और प्रत्यय चिंतन को महत्व देती है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर बी है। मूर्त बुद्धि जो है प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतन मतलब सामने कोई चीज दिखाई दे रही है उसके प्रति चिंतन करना, उसको महत्व देती है। और मूर्त रूप में अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसको महत्व देती है। तो आंसर जो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, सर्जन आदि किस बुद्धि से संबंधित है? तो देखिए, आपको सबको पता है कि इंजीनियर जो है मशीनों से कार्य करते हैं, कारीगर जो है औजारों से कार्य करते हैं, और जो चीज बनाते हैं वो भी मूर्त रूप में होती है। बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मूर्त रूप में होती है। मैकेनिक जो होता है वो गाड़ी वगैरह का कार्य करता है, उसके औजार और वो गाड़ी का जो मटेरियल सारा मूर्त है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है वो मूर्त रूप में। सर्जन जो होता है, जब वो सर्जरी करता है तो उसके लिए जो है ऑपरेशन करना, उससे संबंधित जो औजार होते हैं वो सारे मूर्त रूप में है। तो देखिए, ये सारी बुद्धि जो है मूर्तता से ही संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मूर्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान और निरंतर ज्ञान अर्जन से होता है? तो देखिए, ऐसी बुद्धि जिसका संबंध जो है पुस्तकीय ज्ञान से होता है और लगातार जिसमें ज्ञान अर्जन करने की जो है ज़रूरत होती है, ऐसी बुद्धि को हम लोग सूक्ष्म बुद्धि, जिसे कि अमूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है, उससे होती है। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश के नाम भी बता देती हूँ। देखिए, सामाजिक बुद्धि को हिंदी में प्रत्यय बुद्धि भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में जो है सोशल इंटेलिजेंस या फिर कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि प्रत्यय बुद्धि को कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो या तो इन नामों से आएगी ये। मूर्त बुद्धि जो है वो आपके कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नाम से आएगी। आपको पता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन में हमारा पेपर आता है, तो जो अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो किसी को तो इंग्लिश में जाकर के देख सकते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम होता है, बल्कि हिंदी में क्या होता है, पर्यायवाची बना करके दे दिए जाते हैं, तो कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है। और देखिए, जो सूक्ष्म बुद्धि है उसे अमूर्त बुद्धि भी कहते हैं। तो इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या फिर माइक्रो इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। तो देखिए, इस वाले में जो आंसर हमारे हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 में सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक आदि की बुद्धि का संबंध किससे है? तो देखिए, सभी को पता है कि ये जो बुद्धि होती है ये सारी की सारी पुस्तकीय ज्ञान और लगातार ज्ञान अर्जन से रिलेटेड है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म बुद्धि, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो देखिए, जो थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, प्रत्यय, सूक्ष्म और मूर्त। थार्नडाइक के बताए गए जो 3 प्रकार हैं वो है प्रत्यय, सूक्ष्म और मूर्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए मैंने 9 वापस लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रम जो है वो थोड़ा सा रहेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक तरीके से थार्नडाइक द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि थार्नडाइक ने प्रत्यय, सूक्ष्म और मूर्त ये तीनों प्रकार दिए हैं, लेकिन जो सामान्य बुद्धि है ये जो है स्पीयरमैन की दी हुई बुद्धि का प्रकार है। तो ये जो है आंसर नहीं है, यानी कि थार्नडाइक जो है वो मैच नहीं होता इससे। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि का एक खंड या एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, ए बिनेट हरमन या स्टर्न ने, बी थार्नडाइक ने, सी बर्ट एवं बर्नर ने, या डी जीन पियाजे ने। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज आंसर गेस करें।
देखिए इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, बिने टर्मन और स्टर्न ने। बिने टर्मन और स्टर्न ने जो है यहाँ पर हमको जो है एक खंड सिद्धांत या एकल कारक सिद्धांत दिया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो सिर्फ एक कारक से मिलकर के बनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि का एकल कारक या एक खंड सिद्धांत किसने दिया था। अब देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट क्यों किया है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन जो है ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो देखिए उसमें तो जो है बिने टर्मन और स्टर्न एक साथ दे दिया, इसलिए हमने जो है आंसर यहाँ पर ए जो है हमने आंसर लगा दिया। लेकिन देखिए अलग अलग अगर नाम आ जाते हैं, जैसे बिने टर्मन और स्टर्न अलग अलग दे दिए हैं और जीन पियाजे दे दिया, तो जीन पियाजे तो देखिए है नहीं क्योंकि ऊपर भी हमने देख लिया है, लेकिन बिने टर्मन और स्टर्न ये तीनों अगर अलग अलग आ जाते हैं तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी कि फिर जो आंसर रहेगा वो स्टर्न रहेगा। यानी कि बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत अगर एक साथ आ जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर तीनों नाम अलग अलग आते हैं तो फिर आपको स्टर्न पर राइट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि का यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए बुद्धि का द्विखंड और द्विकारक सिद्धांत जो है आंसर बताएं। देखिए जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग आंसर इसका गैस करें। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि का द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत प्रदान किया था। उसने जो है एक सामान्य बुद्धि बताई थी और एक विशिष्ट बुद्धि बताई थी। उसने कहा था कि बुद्धि के जो है दो प्रकार हैं, दो भागों में बुद्धि बटी हुई होती है, एक तो सामान्य बुद्धि होती है और दूसरी क्या होती है, विशिष्ट बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको पता है सीरीज मैंने 9 जो है क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया था, जो क्रम है मैंने दोनों बार 9 लिख दिया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के खंड बताए हैं। तो देखिए स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के 2 खंड बताए हैं, बाद में इसने त्रिखंड सिद्धांत भी दिया था, एक और खंड जो है समूह तत्व भी ये लेकर के आ गया था, जो हम आगे देखेंगे। देखिए जो स्पीयरमैन है बुद्धि के 2 खंड बताए हैं, एक तो सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल फैक्टर जी से इसको बताया जाता है, और दूसरा होता है विशिष्ट बुद्धि यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, तो देखिए उसको जो है एस से बताया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि जो 14 है 15 है, वह बुद्धि जिसका संबंध दैनिक कार्यों से होता है, जो सभी में समान रूप से पाई जाती है, कौन सी बुद्धि कहलाती है। तो देखिए जो बुद्धि सभी में सामान्य रूप से पाई जाती है वो सामान्य बुद्धि कहलाती है, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 हुआ एक तरीके से, कौन सी बुद्धि अर्जित होती है वह सभी में अलग अलग पाई जाती है। तो देखिए सामान्य बुद्धि तो सभी में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन जो अर्जित बुद्धि है यानी कि जो विशिष्ट बुद्धि होती है वो अर्जित प्रकार की होती है और वो सभी में अलग अलग पाई जाती है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विशिष्ट बुद्धि। तो देखिए ये आपका जो बुद्धि से रिलेटेड जो था पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, और अगर जो नए लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर जो है आपको रीट की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। आपको पता है कुछ ही दिनों में वैकेंसी जो है आउट होने वाली है, तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको पूरा जो है कोर्स करवाया जाएगा। हिंदी का जो है ऑलमोस्ट पूरा कोर्स हम कर चुके हैं, केवल एक जो टॉपिक है पदबंध व्याकरण में केवल वो बचा है। उसके बाद जो शिक्षण विधियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। शिक्षण विधियों में आपको मैं पहले मापन एवं मूल्यांकन करवा दूंगी, क्योंकि देखिए वो जो टॉपिक है वो हमारे चारों सेक्शंस में आता है। फर्स्ट लेवल में जो है 5 सेक्शन में वो देखा जाएगा। फर्स्ट लेवल में 5 सेक्शन बनते हैं, क्योंकि आपको पता है 5 पार्ट हैं जो आते हैं वहाँ पर, जो है मैथ्स और साइंस भी साथ में जुड़ करके आती है। और जो सेकंड लेवल है वहाँ पर 4 पोर्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर सेकंड लैंग्वेज में आपने जो भी लिया हुआ वो। उसके अलावा साइकोलॉजी आती है और एक आपका सब्जेक्ट बनता है, तो 4 पोर्शन वो होते हैं। उन चारों में ही जो है मापन एवं मूल्यांकन आता है, और आपको पता है मापन एवं मूल्यांकन फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए बराबर यूजफुल है। एक जैसा ही टॉपिक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शिक्षण विधियाँ जितनी भी हैं वो दोनों लेवल्स में समान है, तो इसलिए फर्स्ट लेवल वाले भी कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ते रहे हैं। देखिए 6 to 8 तक का स्टडी मटेरियल जहाँ से फर्स्ट लेवल के लिए क्वेश्चन आते हैं वहाँ वो मैं आप लोगों को लगातार पढ़ा रही हूँ। SST की वीडियोज़ आप जा करके देखें, और आप इस चैनल से जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं लें। देखिए मैं आप लोगों के लिए कंबाइंड टेस्ट भी, जैसे ही हमारा थोड़ा सा जो कोर्स है वो थोड़ा कंप्लीशन में आएगा, मैं कंबाइंड टेस्ट आप लोगों के लेना शुरू कर दूंगी। यानी कि पूरे जो ओवरऑल आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड टेस्ट जो है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगी। उसके अलावा रेगुलर टेस्ट तो आप लोगों के चल ही रहे हैं, तो मुझसे जुड़े रहें। और मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, बुद्धि का जो है इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।